10th में आने वाला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत। कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसे भी आया जाता है कि लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद की तुलना कीजिए। तो ये कैसे भी आए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको दो बातें बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप लैमार्कवाद को समझ लें कि लैमार्कवाद है क्या। लैमार्कवाद एक जो लैमार्कवाद लैमार्क नाम की लैमार्क नाम की जो लैमार्कवाद में लैमार्क ने अपने मत प्रकट किए हैं, अपनी व्याख्या दी है वैज्ञानिक ने। लेमार्क का पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। लेमार्क का पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। लेमार्क का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क था और इन्होंने जो व्याख्या दी थी 1809 में, उसे लेमार्कवाद कहा गया। इनके बाद अगला जो नाम है वो है डार्विन का। तो आप समझ लें डार्विन डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक प्राकृतिक वर्ण द्वारा जाति के सिद्धांत में बहुत से तथ्यों की विस्तृत व्याख्या की है। तो आज हम समझेंगे लेमार्कवाद तथा डार्विनवाद की तुलना तथा प्राकृतिक चयनवाद क्या था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लेमार्क ने क्या कहा। तो लेमार्क ने कहा था कि जो जिराफ हैं, जिराफों के पूर्वजों की गर्दन छोटी थी। जिराफ के जो पूर्वज थे उनकी गर्दन छोटी थी और वो ऊंचे वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी गर्दन को उठाना पड़ता था। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिराफ के पूर्वजों को पेड़ों से वृक्षों से भोजन प्राप्त करने के लिए अपनी गर्दन को उठाना पड़ता था, जिससे गर्दन के साथ साथ उनके आगे के दो पैर और गर्दन दोनों में खिंचाव होता था। और लेमार्क ने कहा कि गर्दन के खिंचाव के फलस्वरूप उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी, यानी कि अगली पीढ़ी थी, उन अगली पीढ़ी के जिराफों की गर्दन लंबी हो गई। अगली पीढ़ी के जो जिराफ थे उनकी गर्दन लंबी हो गई। तो ये कहा था लेमार्क ने। और उन्होंने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी गर्दन तथा अगली टांगों के बहुत ज़्यादा यूज़ से, क्योंकि उन्हें जनरली खाना खाने के लिए अपनी जो टांगें थी, अगली टांगें और गर्दन, उनको बहुत ज़्यादा उनका यूज़ करना पड़ता था। इसी कारण उनकी जो गर्दन और अगली टांगें थी उनकी लंबाई बढ़ गई। तो ये था लेमार्कवाद के अकॉर्डिंग। और वातावरण का भी इस पर प्रभाव पड़ा, वातावरणीय प्रभाव। और उन्होंने कहा कि वातावरण के प्रभाव तथा अंगों के बहुत ज़्यादा उपयोग से जो अभी जिराफ हैं उनका विकास हुआ। तो लेमार्क के अकॉर्डिंग अगली पीढ़ी के जो जिराफ थे उनकी गर्दन लंबी होने का जो मेन कारण था वो ये था कि उन्हें भोजन की प्राप्ति के लिए अपने गर्दन को और अगली टांगों को उठाना पड़ता था, तो उनमें बहुत ज़्यादा खिंचाव उत्पन्न हुआ। इस कारण उनकी अगली टांगों की लंबाई और गर्दन की लंबाई बढ़ गई। लेकिन डार्विन ने लेमार्क की घोर आलोचना की है और डार्विन ने